Hello students, so let us solve question number 33. It is again similar to question number 32. उसमें cot था और इसमें tan है, ठीक है। तो आप tan को क्या लिखेंगे? Sin upon cos, right? तो LCM ले लेंगे आप. After taking LCM you will get cos x upon cos माइनस साइन एक्स. तो अब आपको, अगर आपने 32nd क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो आपको पता है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसमें साइन था, इसमें कॉस है. कॉस को हम 2 बार लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें साइन एक्स हम ऐड करेंगे, साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, देन इट बिकम्स 1/2. अगेन आप दो चीजों को कंबाइन करेंगे, कॉस एंड साइन, और इधर से हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस साइन. सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x minus sin x upon cos x minus sin x. Now you can see कि इसमें ये तो हो गया आपका कैंसल, and you will get 1/2 integration of cos x plus sin x upon cos x minus sin x plus 1 into dx. ठीक है, तो इसको 1 को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. हम इसको पुट करेंगे cos x माइनस साइन एक्स को t. तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x, dx इक्वल्स टू dt, नेगेटिव कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt. तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस dt अपॉन t, और इधर 1/2 और ये जो 1 है वो एज इट इज. ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 लॉग मॉड टी, प्लस इधर आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस सी. तो टी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, लॉग मॉड टी इज कॉस एक्स प्लस कॉस नहीं माइनस था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस सी. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हमने 32nd क्वेश्चन किया था, राइट. नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x. देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं. sin x cos x. अब देखो बेटा, रूट tan है, अगर सपोज मैं यहाँ पे tan को पुट भी कर देती हूँ, tan को मैंने मान लो t पुट कर दिया, क्योंकि रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है हम उसको ही मोस्ट प्रोबेबली पुट करते हैं. tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, dx इक्वल्स टू dt. अब सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है, तो बेटा हम सीकेंड स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे. और सीकेंड स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको तो मत छेड़ो. ठीक है, और साइन एक्स, अब सीकेंड कैसे बनेगा, सीकेंड बनेगा जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे कॉस के साथ. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दोगे कॉस के साथ. यहां से आपको हिंट मिल जाएगा सीकेंड बनाना है. तो ये देखो tan x मल्टीप्लाई कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x एंड मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर x, ये बन गया ना. ठीक है, अब ये जो कॉस स्क्वायर है, ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे, लेट मी राइट, देखो कॉस अपॉन साइन, इसको मैं लिख देती हूँ कॉट. ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर. नोट कर लो ये स्टेप मैंने कैसे लिखा है. और उसके बाद जो कॉट है उसको हम लिख देते हैं tan x, क्योंकि मुझे कॉट नहीं है ना मेरे पास. वैसे भी यार चलो कॉट है तो आप उसको 1/t पुट कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सीकेंड स्क्वायर x dx. अब सीकेंड स्क्वायर x dx को हम क्या पुट करेंगे, dt. इसको पुट कर दो dt, और ये बन जाएगा रूट टी अपॉन टी इंटू डी टी. तो क्वेश्चन हो गया ना जल्दी से सॉल्व. तो t की पावर 1/2 -1 dt, ये हो जाएगा t रेज टू पावर
-1/2 dt। अब आप इसका इंटेग्रल ले लो, ये हो गया आपके पास t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये बन गया t रेज टू पावर 1/2 और इधर 2 आ गया और प्लस c हो गया, मतलब 2√t प्लस c। और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास tan x। ये आंसर है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। याद रखना पड़ेगा कि ऐसे होना है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई, कॉस के साथ डिवाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब ये हमने पहले भी किया हुआ था, मुझे पता है इसमें क्या पुट करना है। 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, dx इक्वल्स टू dt। तो 1 अपॉन एक्स dx को हम पुट कर देंगे dt। तो ये देखो dx अपॉन x, मतलब ये वही चीज है ना, dx अपॉन x, इसको हम पुट कर देते हैं dt। तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये तो बहुत आसान हो गया, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी मीन्स की 1/3 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस सी। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब पता ही है कि जो डिफिकल्ट लगे उसको पुट कर दो, मतलब x प्लस लॉग एक्स को पुट कर दो t। x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, dx इक्वल्स टू dt। एलसीएम ले लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये वही तो चीज दी हुई है, x प्लस 1 अपॉन एक्स और साथ में है इसके dx। देखो इन सबको क्या लिखोगे आप, dt। कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन। और ये हो गया टी स्क्वायर। आंसर इज टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सारी गेम फिल करने की है, डेरिवेटिव निकाल के फिल कर दो और आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, प्लस सी। तो टी क्यूब सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, देखो 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बेटा आप क्या करोगे, क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको जिसको आप पुट कर सकते हो। हमें डिफिकल्ट लग रहा है tan इनवर्स रेज टू पावर x अपॉन 4, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पुट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू t। अब tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना डेरिवेटिव, क्योंकि x तो नहीं है यहाँ पे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 into dx equals to dt। Please note down this step। tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को हमने पुट किया। ठीक है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 4 का स्क्र, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 थी तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x3। देखो x3 मिल गया ना आपको, हिंट मिल गया ना यहाँ से। 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल्स टू dt। अब 4 नहीं चाहिए मुझे, तो 4 को हम दूसरी साइड ले लेते हैं, x³ प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, x³ ये सारा और साथ में इसके आ गया dx, इसको हम क्या पुट करेंगे, इस सारे को हम पुट करेंगे dt, dt अपॉन 4। और ये आपका बन गया साइन, और tan इनवर्स को आप क्या पुट करोगे, t। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 1/4 साइन टी dt, और साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, और लास्ट में हम कॉस को t को पुट कर देंगे, कॉस टी। t की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस सी। सो दैट इज योर आंसर। नाउ द 38th क्वेश्चन। 38th question, 10 into x raised to power 9 plus 10 raised to power x log e 10 dx upon x raised to power 10 plus 10 raised to power x। अब बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें डिनोमिनेटर को पुट करना है। डिनोमिनेटर को पुट कर दो, क्योंकि क्यों पुट कर रही हूँ ध्यान से देखो, इसको मैंने t पुट किया, x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x की पावर 9 पढ़ा हुआ है ना न्यूमिनेटर में। ठीक है, 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 की पावर x log 10। ठीक है, बेस ही डाल दो, नहीं डालोगे तो भी ठीक है। और साथ में आ गया dx और साथ में आ गया dt। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका dt अपॉन t, वेरी सिंपल।
आंसर इज log t प्लस c, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 39th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट यूज करना पड़ेगा। देखो न्यूमिनेटर में है 1, तो 1 को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस क्योंकि ये होना नहीं ना, आप कॉस को पुट करोगे तो न्यूमिनेटर में साइन नहीं पड़ा हुआ, साइन को पुट करोगे तो न्यूमिनेटर में कॉस नहीं पड़ा हुआ, उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 1 की जगह पे आप लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 की जगह पे आपने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन सी कि कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ। अब आप इनको ले लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर, राइट, और साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर, और दोनों के ही इंटेग्रल होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल tan x, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक। सो डू रिवाइज दिस। थैंक यू सो मच।